2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में बड़ी सरगर्मियां। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के सियासी समीकरण को साधने के लिए लगाई ताकत। आरजेडी ने अंबेडकर के जरिए दलित को साधने का उठाया जिम्मा, तो बीजेपी कर रही सांप्रदायिकता की कोशिश। 10 सीटों पर दमदार दावेदारी कर सकती है भाकपा माले की पार्टी। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से कम का वक्त बचा है और बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। महागठबंधन और एनडीए में शामिल पार्टियां अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कवायद कर रही हैं। सभी पार्टियों के द्वारा जी तोड़ मेहनत की जा रही है और अब इसका असर देखने को मिल रहा है। जमीन पर माहौल बदलने लगा है। विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता जो पहले साथ बढ़े हुए थे, अब वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता को साधने की पुरजोर कवायद की जा रही है। अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल करके जनता को पाले में रखने की कवायद की जा रही है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, भाकपा माले पार्टियां वोटरों का मूड जानने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए खास अभियान चला रही हैं या फिर चलाने जा रही हैं। बीजेपी जहां जनता तक केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाने वाली है, वहीं भाकपा माले ने लोगों के बीच जाकर बीजेपी के सांप्रदायिकता के एजेंडे का विरोध करने का माहौल बनाया जा रहा है। इसी तरह से लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के द्वारा अंबेडकर पर चर्चा करके दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ रखने की पुरजोर कवायद की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का काम शुरू कर दिया है। भाकपा माले ने अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी की रणनीति को तोड़ने का पुरजोर जिम्मा उठाया है। लगातार वो विरोध कर रहे हैं और बीजेपी के सांप्रदायिकता के एजेंडे को वो लगातार अपने निशाने पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतदाताओं तक वो बीजेपी के एजेंडे को पहुंचाने की पुरजोर कवायद कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पार्टी के द्वारा वोटरों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी तरह से बीजेपी की कथित तौर पर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कामयाब ना हो पाए। भाकपा माले सीपीआई एमएल के प्रदेश सचिव कुणाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में बिहार में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए कई उदाहरण पेश किए गए हैं। हाल ही में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर पटना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारे महीने भर के अभियान का उद्देश्य है धार्मिक भावनाओं के आधार पर वोट बटोरने के बीजेपी के बड़े एजेंडे की जांच कराई जाए। साथ ही हमारे अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, जागरूकता पैदा करना कि पिछले कुछ सालों में कमजोर वर्गों पर हमले में कैसे बढ़ोतरी हुई है। हाल ही के दिनों में कई जगह पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई हैं। बिहार विधानसभा में भाकपा माले के 12 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में शामिल यह पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 8 या 10 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक सकती है और 10 सीटों पर दमदार दावेदारी के साथ यह चुनाव के मैदान में उतर सकती है। कुणाल ने कहा कि पार्टी के नेता वोटरों तक पहुंचने और बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए महीने भर चलने वाले अभियान के दौरान पद यात्रा करेंगे और रैलियों को भी संबोधित किया जाएगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पहले ही अंबेडकर पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर एक चरण पूरा कर चुकी है और 534 ब्लॉकों में इसका दूसरा चरण जारी है जो 28 मई को खत्म होगा। इसके बाद सभी जिले के गांव और पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आरजेडी के इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों में दिए संविधान के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित कराना है। इसके साथ ही बीजेपी सरकार के द्वारा कथित तौर पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के एजेंडे के विरोध में संदेश फैलाना है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि यह कार्यक्रम पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर रहा है और हम इसे जमीनी स्तर पर ले गए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आरजेडी समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचने और उन्हें केंद्र और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में देश में सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत कराने के लिए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।